बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मौजूद तमाम न्यूमेरिकल्स इन दो फार्मूलाज की मदद से हल किए जा सकते हैं। पहला फार्मूला है मोल्स के बारे में कि जब नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हों तो नॉन मास ऑफ सब्सटेंस जिन्हें हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं उसे डिवाइड करना होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ, तो हमें मोल्स हासिल हो जाते हैं। और जब आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल्स ही कहलाते हैं। यस, तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ किंग ऑफ केमिकल्स। इफ़ यू नीड 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट यू विल वे। यानी जो हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास एक के बराबर होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 के बराबर होता है। ऑक्सीजन एक का 16 है तो ये 4 ऑक्सीजन है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 के बराबर हो जाएगा। अगर इन सबको आपस में जमा किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होगा। इसके अलावा हमें डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ दी गई है वो है 5 मोल, यानी मोल हमें पहले ही बता दिए गए हैं कि 5 मोल हैं। यानी वेट ऑफ सब्सटेंस जो है हमसे पूछा जा रहा है, वेट ऑफ सब्सटेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये पहला फार्मूला ये लगाना होगा, मोल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो मास ऑफ सब्सटेंस जो है हमने कैलकुलेट करना है, ये दो चीज़ें जो है हमें दी गई हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास के। मोल्स जो हैं हमें दिए गए हैं कि 5 मोल है और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 98 ग्राम पर मोल। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 490 ग्राम्स के। यानी इतने ग्राम्स अगर हम वे करते हैं तो हम 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का बना सकते हैं एक सॉल्यूशन। दूसरा न्यूमेरिकल जो हमें दिया गया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट। यानी मास ऑफ सब्सटेंस जो है उसने पहले ही हमें दिया है जो कि बराबर है 40 ग्राम के। हाउ मैनी कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन आर प्रेजेंट इन इट। यानी कैल्शियम आयन की मिकदार हमने फाइंड आउट करनी है और इसके साथ हमने कार्बोनेट आयन की मिकदार भी इसमें फाइंड आउट करनी है। जो इसमें हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है CaCO3। अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन एक का 16 है तो ये 3 ऑक्सीजन है तो ये जाएगा 48 के, और इन सबको अगर आपस में जमा किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल के। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, यानी कैल्शियम आयन कितने होंगे और कार्बोनेट आयन कितने होंगे। इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। हम जानते हैं कि मोल का फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है जो कि है 40 ग्राम और जो मोलर मास है वो है 100 के बराबर। इसका जवाब बन जाएगा 0.4 मोल्स के। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि उसका फार्मूला है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। मोल हमने कैलकुलेट किए हैं 0.4, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएंगे 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के बराबर। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन को चेक करें तो ये इक्वली डिसोसिएट होता है, यानी इसमें एक कैल्शियम आयन और एक जो है वो कार्बोनेट आयन बनेगा CO3 2-। यानी अगर इतने नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं आपके पास, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इतने ही नंबर ऑफ
कैल्शियम आयन मौजूद होंगे 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 और इतने ही नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन जो हैं सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होंगे। और यही इसका जवाब है कि कैल्शियम आयन भी 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होंगे और कार्बोनेट आयन जो हैं वो भी 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होंगे। यही इसका जवाब है। अब हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है कि इफ़ यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम हाउ मेनी सल्फेट आयन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले हम इसके दरमियान रेशो चेक करते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट में यानी Al2SO4 होल थ्राइस में एल्यूमिनियम और सल्फेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर हम इसे कंपेयर करें कि एल्यूमिनियम रिलेशनशिप विद सल्फेट, तो हम जानते हैं कि जो 2 एल्यूमिनियम हैं उसके लिए 3 सल्फेट आयन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो सिंपली इसे सॉल्व करने के लिए हम इसी तरह से लिखते हैं कि 2 एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच सल्फेट, वो बराबर हो जाएगा 3 के। नाउ 1 एल्यूमिनियम विल रिएक्ट हाउ मच ऑफ सल्फेट, बराबर हो जाएगा 3/2 के। और जो इतने एल्यूमिनियम हैं यानी एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच सल्फेट, तो ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब आएगा 9.03 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, यानी इतने नंबर ऑफ सल्फेट जो हैं वो रिएक्ट करेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए। अब हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की 3 जुज़ हैं, तो इसमें जो हमने कैलकुलेट करना है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं हमने कैलकुलेट करने हैं। इस न्यूमेरिकल की जो पहली जुज़ है इसमें है 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है जो कि बराबर है 16 ग्राम के। और जो हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, ये 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है तो ये 3 है, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। अगर इन सब को आपस में जमा किया जाए तो जवाब बनेगा 62 ग्राम पर मोल के। हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला है वो बराबर होता है कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है, तो पहले हमें मोल को कैलकुलेट करना है। मोल बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है 16 ग्राम है और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 62 के बराबर है। इसे डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं जो कि हैं 0.26 मोल्स। तो इस वैल्यू को हम फार्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, ये सब के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है। तो मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं 0.26। एवोगैड्रो नंबर जो है हम जानते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के बराबर होता है। अगर हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब मिलेगा 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, यानी 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है जो कि है 20 ग्राम और इसमें जो हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है HNO3। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो इसमें हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 के बराबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 है तो ये 3 ऑक्सीजन है, ये बराबर हो जाएगा 48 के। तो HNO3 का जो मोलर मास है वो बराबर होगा 63 ग्राम पर मोल के। अब इसमें भी वही चीज़ है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है।
हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कह लें या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एक ही बात है, वो बराबर होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो सबसे पहले हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है। मोल बराबर होगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है जो कि है 20 ग्राम के बराबर, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 63। तो इसका जवाब आएगा 0.32 मोल्स। अब इस मोल की वैल्यू को हम फार्मूला नंबर 1 में पुट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। मोल हमने कैलकुलेट किए हैं 0.32 के बराबर, और एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। इसका जवाब आएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, यानी 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल की तीसरी जुज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है वो 30 ग्राम के बराबर है, और जो केमिकल से पीछे हमें दी गई है वो है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। अगर इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 72 के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, ये 12 है, तो ये 12 ही यहाँ आ जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर होता है, तो ये 6 हैं, इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो 96 जवाब आएगा। अगर इन सबको आपस में जमा किया जाए तो ये 180 ग्राम पर मोल होगा। इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करना है, तो वो बराबर होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो सबसे पहले हम मोल को कैलकुलेट करते हैं, जो कि बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है, इसमें 30 ग्राम है, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है वो 180 ग्राम है। इसे डिवाइड करने से जो हमें जवाब मिलेगा वो है 0.167 मोल। तो इस मोल को फार्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे मोल यानी 0.167 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। तो हमारे पास जवाब आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के, यानी 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो इसमें हमने नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना है फॉलोइंग कंपाउंड के अंदर। उसी तरह से है जैसा कि न्यूमेरिकल नंबर 4 था, इसकी भी 3 जुज़ें हैं, तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस है वो है 10 ग्राम के बराबर, और जो केमिकल स्पीशीज हमें दी गई है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड की AlCl3। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 के बराबर होता है। ये 3 क्लोरीन है, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 106.5। इन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा 133.5 ग्राम पर मोल के बराबर। नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना होगा। हम जानते हैं कि जो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो बराबर है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो अब हमें सबसे पहले मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। मोल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास हमें दिया गया है 10 ग्राम के बराबर है। मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि बराबर है 133.5 ग्राम पर मोल के। इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमें जवाब हासिल होगा 0.07 मोल के। अब मोल की इस वैल्यू को फार्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए मोल को यानी 0.07 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, यानी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के साथ। तो हमें जवाब हासिल होगा 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आगे नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड की डिसोसिएशन को चेक करेंगे कि AlCl3 डिसोसिएट होगा 1 एल्यूमिनियम आयन में और 3 क्लोराइड आयन में।
3Cl में। यानी अगर हमारे पास इतने एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, तो इससे उतने ही एल्यूमिनियम बनेंगे, सेम अमाउंट 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। लेकिन जो क्लोराइड हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, क्योंकि एक एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो 3 क्लोराइड आयन बनाता है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये बराबर हो जाएगी 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। यानी पहले के जवाब में हमें इतने आयंस मिलेंगे एल्यूमिनियम के और इतने आयंस जो हैं वो हासिल होंगे क्लोराइड के। अब हम इस न्यूमेरिकल की दूसरी चीज़ की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है वो है 30 ग्राम के बराबर और जो केमिकल स्पीशीज हमें दी गई है वो है बेरियम क्लोराइड के BaCl2। अगर इसके मोलर मास को कैलकुलेट किया जाए तो बेरियम का एटॉमिक मास बनता है 137 के बराबर और क्लोरीन एक का एटॉमिक मास 35.5 के बराबर है। ये दो हैं तो इसका मास हो जाएगा 71 के बराबर। इन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो हमें जवाब हासिल होगा 208 ग्राम पर मोल। तो हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो इसे हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं कि मोल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम हमें दिया गया है जो कि है 30 के बराबर। इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ जो कि है 208, तो हमें जवाब हासिल होगा 0.14 मोल के बराबर। अब हम इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कह लें, जिसका फार्मूला हम जानते हैं कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो मोल अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 0.14 और एवोगैड्रो नंबर जो है वो बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। इसका जवाब बनेगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के बराबर। नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले बेरियम क्लोराइड की BaCl2 की डिसोसिएशन को चेक करना होगा। बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है एक बेरियम आयन में Ba2 पॉजिटिव में और दो क्लोराइड आयन में 2Cl1 नेगेटिव में। तो अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं बेरियम क्लोराइड के, यानी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं बेरियम क्लोराइड के, तो इससे इतने ही बेरियम आयन बनेंगे 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। लेकिन क्लोराइड आयन के लिए ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और ये जवाब बनेगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। यानी बेरियम क्लोराइड जो है वो 30 ग्राम डिसोसिएट होगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 बेरियम आयन में और 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 क्लोराइड आयन में। अब हम इस न्यूमेरिकल की तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है 58 ग्राम के बराबर और हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है H2SO4। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास 1 के बराबर होता है, ये 2 हैं, तो 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एक का 16 है, ये 4 हैं, तो ये 64 हो जाएगा और इस टोटल का मोलर मास बनेगा 98 ग्राम पर मोल के बराबर। तो इसमें नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट करने से पहले हमें फिर से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास इन ग्राम हमें दिया गया है 58 और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि है 98 के बराबर। इसे आपस में डिवाइड करें तो हमें जवाब हासिल होगा 0.6 मोल। तो अब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं, तो वो बराबर होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो मोल हमने कैलकुलेट किए हैं 0.6 और एवोगैड्रो नंबर जो है वो है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के बराबर। इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब हासिल होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब नंबर ऑफ़ आयंस कैलकुलेट करने से पहले हमें H2SO4 की डिसोसिएशन को चेक करना होगा। H2SO4 डिसोसिएट होता है दो हाइड्रोजन आयन में
और 1 सल्फेट आयन में। यानी हमारे पास अगर 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, तो वो बनाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस हाइड्रोजन के, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसका जवाब यही बनेगा, इतने सल्फेट आयन बनेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमें जवाब हासिल होगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। यानी दो इसके जवाब हैं कि इसमें 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 सल्फेट आयन बनेंगे और 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। अब हम छठे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। यानी मास इन ग्राम जो है हमने कैलकुलेट करना है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं, वो हैं 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 ऑफ H2SO4। यानी हमें जो केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो हमने पहले भी कई दफ़ा किया है, एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, तो हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो 32 के बराबर है। ऑक्सीजन एक का 16 है, तो ये 4 है, तो ये 64 के बराबर हो जाएगा। इन तमाम एटॉमिक मासेस को अगर आपस में जमा किया जाए तो जवाब बनेगा 98 ग्राम पर मोल के बराबर। इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसका फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। इन वैल्यूज़ में हमें मोल की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम मोल का फार्मूला पुट करते हैं कि मोल बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। इस फार्मूला से हम सबसे पहले मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस फार्मूला को रीअरेंज किया जाए तो मोल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16, और एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें जवाब हासिल होगा 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 मोल। ओके, अब हम जानते हैं कि जो मोल का फार्मूला है वो बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। इस फार्मूले में मास इन ग्राम हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मास और मोल जो हैं ये हमें हासिल हो चुके हैं। तो इस फार्मूले को फिर से रीअरेंज करते हैं कि मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास के। मोल हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 के बराबर। मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था वो था 98 ग्राम पर मोल के। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें जवाब हासिल होगा 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 ग्राम के। जो -6 है ये माइक्रो के बराबर होता है, जिसे म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये बराबर हो जाएगा 3.33 माइक्रो ग्राम के बराबर। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी एटम्स, यानी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। ये नंबर ऑफ एटम्स क्या है, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम, यानी मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है वो है 60 ग्राम के ऑफ HNO3। यानी जो केमिकल स्पीशी हमें दी गई है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर इसके मोलर मास को कैलकुलेट किया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के बराबर होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 है, ये 3 है, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। इस सबको आपस में जमा किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल के बराबर। हमने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो हमें सबसे पहले मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। मोल बराबर होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास इन ग्राम हमें दिया गया है 60 ग्राम है, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 63 के बराबर है। अगर हम इसे सॉल्व करें
तो हमें जवाब हासिल होगा 0.95 मोल। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा फार्मूला नंबर 1 के अंदर कि नंबर ऑफ़ एटम्स को हम कैलकुलेट कर सकें। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होते हैं मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। मोल अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 0.95 के बराबर है, और एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें जवाब हासिल होगा 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स। अब जो अगला न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, इसमें हमने नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ आयंस को हमने कैलकुलेट करना है। मास इन ग्राम हमें दिया गया है। मास ऑफ सब्सटेंस बराबर है 30 ग्राम के, और जो केमिकल स्पीशीज हमें दी गई है वो है सोडियम क्लोराइड। ये वो नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास होता है 23 के बराबर, क्लोरीन का एटॉमिक मास बराबर होता है 35.5 के बराबर। इन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो ये बन जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल के बराबर। नंबर ऑफ़ आयंस कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास इन ग्राम हमें दिया गया है 30 ग्राम के बराबर है, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 58.5 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मोल हासिल हो जाएंगे जो कि बराबर होते हैं 0.5 मोल के। इस वैल्यू को हम फार्मूला नंबर 1 में पुट करेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हैं या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फॉर सिंपलिसिटी वी कॉल इट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जो कि बराबर होगा मोल, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि बराबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के। इसे मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब नंबर ऑफ़ आयंस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन को चेक करना होगा। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है एक सोडियम आयन में और एक क्लोराइड आयन में। यानी अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ सोडियम क्लोराइड हैं, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो इसे हमें इतने ही सोडियम आयन मिलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, और इतने ही क्लोराइड आयन हासिल होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, यानी इक्वल नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं इससे हमें हासिल होंगे। अब हम नौवें न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें हमने पहले की तरह नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को चेक करना है। ऑफ HCl जो हमें केमिकल स्पीशीज दी गई है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, क्लोरीन का 35.5 के बराबर होता है, तो इसका मोलर मास बन जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट, यानी मास इन ग्राम हमें बताया गया है जो कि है 10 ग्राम के बराबर। हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को चेक करना है, तो हम इसका फार्मूला पहले से जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो इसके लिए हमें पहले मोल को कैलकुलेट करना होगा। मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास इन ग्राम हमें दिया गया है 10 ग्राम के बराबर है, और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है 36.5 के बराबर है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ हम पुट करते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 36.5, तो हमें जवाब हासिल होगा 0.82 मोल। अब इस वैल्यू को हम फार्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे मोल, यानी 0.82 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसे मल्टीप्लाई करने से हमें जवाब हासिल होगा 4.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इनके एटॉमिक मासेस को चेक करना होगा कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो बराबर होता है 12 ग्राम पर मोल के, और एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो बराबर होता है 24 ग्राम पर मोल के। अगर इसके एटॉमिक मासेस की रेशो को चेक किया जाए, यानी कार्बन रेशो विद मैग्नीशियम यानी 12 रेशो विद 24, तो ये बराबर हो जाएगा 1:2 के। यानी अगर दोनों साइडों को 12 से डिवाइड करें तो ये जवाब बन जाएगा 1:2। इस न्यूमेरिकल में हमें कार्बन के जो एटॉमिक मास है वो 6 ग्राम बताया जा रहा है। यानी अगर कार्बन 6 के, तो इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कार्बन 6 के बराबर हो जाता है तो मैग्नीशियम जो है वो 12 के बराबर हो जाएगा। यानी 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ये इसका जवाब है। यानी 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव same atoms as 6 ग्राम of कार्बन। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।